हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग एक बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट बात करेंगे। है तो बहुत आसान, बट लगभग लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्लियर ना? तो आज के बाद इस टाइप के सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। जैसे आपके पास है वह जाता है ना? तो वह के लिए हम लोग को पता है सबसे पहले किसका यूज करते हैं, ही का। और जाना का इंग्लिश हम लोग को पता है गो, यही ना, जाना का गो। बट ये पहले समझते हैं वह जाता है ये किस टेंस का पार्ट है। यस, हम लोग को टेंस समझना होता है। जैसे आपका हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिट का बात हो, डेली रूटीन एक्शन हो, है ना, जो रूटीन वाइज हम लोग काम करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सार्वभौमिक सत्य जो सबके द्वारा मान्य, जैसे पूरब सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी गोल है ना। तो ये सब चीज़ सार्वभौमिक सत्य हैं। इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आप लोग को याद रहना चाहिए। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म, है ना, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। याद रखिएगा एक बात, आप जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है आपका वो प्लूरल होता है। क्या होता है जी? प्लूरल होता है। और जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है। ओके, अब ध्यान देना है सब्जेक्ट पे। जो भी आपका वाक्य हो हिंदी में, और उस वाक्य में आपको सब्जेक्ट देखना है, जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 लगाइएगा, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 लगाइएगा। ओके, अब सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर वह होता है जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान और एक जानवर का बात हो। यस, एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान या एक जानवर का बात होता है तो वो आपका सिंगुलर होता है, और उसके साथ V5 का यूज करते हैं। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा वस्तु, एक से ज़्यादा स्थान या एक से ज़्यादा जानवर का बात हो तो वो प्लूरल होता है, और उसके लिए हम लोग V1 का यूज करते हैं, है ना। वैसे अगर पर्सन में याद रखें तो याद रखेगा ही, सी, इट और कोई एक नाम सिंगुलर होता है, उसके साथ V5 का यूज करते हैं, है ना। अब बात करें यदि प्लूरल का, तो प्लूरल का याद कर रखिएगा वी, यू, दे। यस, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम, एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर, ये आपका प्लूरल होता है। ओके जी, और इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? V1 का यूज करते हैं। क्लियर कंसेप्ट? ये बात समझ में आ गया। अब आप लोग जरा इसको ट्रांसलेट कीजिए तो ऊपर में है वह जाता है, तो वह लड़का है तो ही का यूज करेंगे। अगर लड़की होती तो सी का यूज करते वह के लिए, तो हम लोग लिखे वह। और एक बात और याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब जो होता है उसमें एस लगा होता है। क्या होता है? एस लगा होता है, बट प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता है। क्लियर ना? तो अब बताइए, ही के साथ ही गो होगा या ही गोज होगा? यस, ही गोज होगा, ये सही होगा। अब ये नहीं ही गो, नहीं, ही गोज, क्योंकि ही के बारे में बात हो रहा है, सिंगुलर के बारे में बात हो रहा है, और सिंगुलर के साथ हम लोग को गो का फिफ्थ फॉर्म चाहिए, गोज चाहिए। ओके जी, आइए नेक्स्ट हिंदी आप लोग का है वह नहीं जाती है। जाती है मतलब लड़की है। क्या है जी? मतलब आपका ये लड़की है, और लड़की के लिए हम लोग वह के लिए सी का यूज करते हैं, सी। अब देखिए यहाँ पे एक बात जो ध्यान देना है, निगेटिव आ गया, और ये आपका सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेन वर्ब में नॉट नहीं लगाते। क्या क्या? यस, मेन वर्ब में नॉट नहीं लगाते, हम लोग नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब में। अब इस सेंटेंस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो याद रखिएगा यदि प्रेजेंट का बात हो, क्या क्या? यदि प्रेजेंट का बात हो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेते हैं। यस, क्या लेते हैं? डू या डज।
अब डू किसके लिए, डज किसके लिए, तो ध्यान दीजिएगा, डू लेते हैं हम लोग, डू लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। मतलब क्या हुआ, डू लेंगे हम लोग वी के लिए, डू लेंगे यू के लिए, डू लेंगे दे के लिए। लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट का बात हो तो हम लोग क्या लेंगे, डज लेंगे। यस, डज किसके लिए जी, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, कोई एक नाम होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डज का यूज करेंगे। तो अब बताइए, ही जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, या सिंगुलर है ना। और सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। क्लियर। एक बात और जो याद रखना है, उसे याद रखना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, जब सेंटेंस सकारात्मक हो सिंपल प्रेजेंट में, तो सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 दोनों आ सकता है। लेकिन जब सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो V5 नहीं आता। यस, तो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके जी, तो यहाँ पे क्या होगा, सी के लिए डज लगाएंगे और डज के बाद हम लोग देंगे नोट, डज नॉट। क्या है, जाना। अब जाना V5 था तो गोज था, लेकिन V1 क्या होगा, गो, GO, गो। यस, जितना भी हम लोग वर्ड फॉर्म याद करते हैं ना, जाना का गो V1 होता है, पढ़ना का रीड V1 होता है ना, खेलना का प्ले V1 होता है, हंसना का लाफ V1 होता है, और ये सब का सब प्लूरल होता है। ओके, आइए एस लगा के हम लोग सिंगुलर करते हैं, है ना। आइए अब हम लोग बात करें, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, WE, वी। तो वी। अब बताइए पढ़ना का क्या होता है, रीड। अब बताइए एक व्यक्ति पढ़ रहा है एक से ज्यादा, तो इसके लिए हम लोग रीड का यूज करेंगे, ना कि रीड्स का, है ना। तो वी रीड। क्लियर कंसेप्ट, खत्म कहानी। आइए नेक्स्ट, वे लोग नहीं पढ़ते हैं। क्या है जी, वे लोग नहीं पढ़ते हैं। इसको थोड़ा इधर साइड कर लेते हैं। क्या, वे लोग नहीं पढ़ते हैं, इसका इंग्लिश बताइए, वे लोग। और वे लोग का इंग्लिश होता है दे, THEY, दे। क्या करेंगे, दे। अब दे एक व्यक्ति है एक से ज्यादा, वे लोग। और एक से ज्यादा के लिए हम लोग डू का यूज करते हैं प्लूरल के लिए, तो दे डू। और उसके बाद क्या करेंगे, नॉट, दे डू नॉट। क्या है, रीड, पढ़ना। क्या है जी, रीड, पढ़ना। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब आप लोग के लिए ये बेसिक फैक्ट भी दे दिया करेंगे। मेरा मतलब है आपको इंग्लिश में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिखिए, मैं आप लोग को एकदम आसान भाषा में सॉल्यूशन दूंगा, है ना। जैसे आप लोग अगर SSC की तैयारी करते हैं, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो KD पब्लिकेशन का वोकैब भी बहुत 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 ईजी वे में, इंडिया में कोई इतना इजी वे में याद नहीं कराता, उतना इजी वे में मैं दे रहा हूं, है ना। रेगुलर इडियम्स एंड फ्रेज भी, एंटो भी आएगा, साइनो भी आएगा, ग्रामर का फुल लेंथ वीडियो सब टॉपिक पे बना हुआ है। अपना प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख सकते हैं। किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं या बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, तो सब कुछ आप लोग को वीडियो में दिया हुआ है। बाकी ये बेसिक फैक्ट भी और स्पोकन का भी बैच चल रहा है आप लोग को, है ना। तो जरूर आप लोग निर्माण इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जितना दोस्त है, जितना रिलेटिव है, उन सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मेरा मानना है जो आप लोग को ईजिली आसानी से इंग्लिश सिखा दूं, बस आप लोग के सपोर्ट का जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।